अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। So arithmetic operators, Java arithmetic operators are used to perform addition, subtraction, multiplication, and division. They act as basic mathematical operations as we use them in mathematics. So इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन हमारे पास है फिफ्थ वन मॉडुलस, जिसको समटाइम्स रिमाइंडर भी बोलते हैं। और इसका आंसर क्या होता है? रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। सो लाइक अगर हम बात करें 3 रिमाइंडर 2, सो 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग। सो लेकिन अगर इसको हम रिमाइंडर की बात करें 3 रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 1 टाइम्स 2, और रिमेनिंग आपके पास क्या चीज़ आ रही है? 1। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है। सो इनकी प्रेसिडेंस की बात करें अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा? सो उसके लिए उसका प्रेसिडेंस, हम लोग उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं ऑपरेटर्स की। सो प्रेसिडेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की, लाइक मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की एंड रिमाइंडर की। अगर एक ही ऑपरेटर, एक ही एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो देन हम क्या करते हैं? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। लाइक अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आ रहे हैं, तो हम पहले वो एक्सप्रेशन, वो ऑपरेटर या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि लेफ्ट साइड पे है। अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। और इसके बाद आपके पास प्रेसिडेंस होती है प्लस एंड माइनस की। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आ रही हैं, तो पहले सबसे पहले उस पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ होगी उसको पहले सॉल्व किया जाएगा एंड फिर इस प्रेसिडेंस को देखा जाएगा। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास सपोज यहाँ पे है 2 + 3 - 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रिमाइंडर 8 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ज़रा सोचें इसके बारे में वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर क्या है वो कमेंट्स के अंदर राइट करें। सो सबसे पहले क्या होगा? हमने बात की यहाँ पे प्रेसिडेंस की, तो प्रेसिडेंस में सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। और चूंकि ये इसमें तीनों ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? जो कि लेफ्ट साइड से हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? 20 रिमाइंडर 8, तो ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा चूंकि रिमाइंडर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 20 रिमाइंडर 8, सो 8 टू टाइम्स कितना आंसर आ रहा है? 16। रिमाइंडर क्या बच गया? 4। सो 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर हम रिजॉल्व करेंगे क्योंकि रिमेनिंग ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस एंड माइनस है। सो 4 रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? 2 + 3 - 1 आपके पास आ रहा है यहाँ पे। सो पहले ये सॉल्व होगा 2 + 5, 2 + 3, आंसर क्या आएगा? 5। सो अब 5 - 1 बच गया आपके पास, तो आंसर क्या होगा? 4। सो आई होप यू आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे क्या है? 2 + 3 माइनस, चूँकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा थी तो ये सॉल्व हुआ पहले। सो आंसर आ रहा है 20। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा? अगर लेफ्ट राइट देखें तो रिमाइंडर की सबसे ज़्यादा, तो अब ये एक्सप्रेशन रिजोल्व होगा। 20 रिमाइंडर 8, तो आंसर आपके पास 4 आ रहा है। लाइक 20 को डिवाइड करें अगर हम 4 से, सॉरी 8 से, तो 8 2 टाइम्स 16, और रिमाइंडर में क्या बच रहा है आपके पास? 4 बच रहा है। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है। सो अब अगर इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट राइट देखें, तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? डिवाइड की। तो डिवाइड होने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? 1। सो अब इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? प्लस माइनस की। प्लस माइनस अगर सेम एक्सप्रेशन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट देखेंगे। सो लेफ्ट राइट देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 + 3 - 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आंसर क्या आ रहा है? 5। सो 5 - 1 विच इज़ 4।
सो ये है इसकी प्रेसिडेंस, इंपॉर्टेंस, एसोसिएटिविटी, और साथ हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की। सो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इंटेलिजे। सो हियर वी आर इन इंटेलिजे, और हम वही प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया। और इसमें हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, सपोज हम एक वेरिएबल ले रहे हैं टीचर ऑफ ए ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, और इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं सपोज हम 8। और फिर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं टीचर बी, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं सपोज 3। ठीक है। और इसके बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और अब हम यहाँ पे लगा देते हैं सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू, और इसको हम वैल्यू कनकैटिनेट कर देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी। सो ये एक्सप्रेशन क्या काम करेगा, सॉरी इसको, ओके, क्या काम करेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर इसको कनकैटिनेट करेगा इसके आंसर के साथ। ए प्लस बी करेगा तो क्या होगा, 8 प्लस 3, और आंसर क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा। सो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ फॉर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और लेट्स मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। उसी तरह हम यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। So here you can see the output of this program. जो कि a प्लस बी क्या आ रहा है आपके पास 11, जो कि लाइक 8 प्लस 3 इज 11। फिर आपके पास आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। सो a अगर 8 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5। सिमिलरली a टाइम्स b और 8 टाइम्स 3 करें तो 24। सिमिलरली a डिवाइडेड बाई b करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 2 क्यों आ रहा है। लाइक 8 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर आना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, लेकिन ये आंसर आपके पास आ रहा है 2। तो ये 2 कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसके बाद आपके पास है ए रिमाइंडर बी, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 2। सो अगर 8 को 3 से डिवाइड करें तो 3 2 टाइम्स 6, और रिमाइंडर में आपके पास बचता है 2। सो दैट्स वाई आंसर आ रहा है। सो जहाँ तक बात डिवीजन की है, तो डिवीजन के लिए हम इस को इरेज करते हैं। सो डिवीजन में क्या है, डिवीजन में एक्चुअली आपके पास अगर दोनों इंटीजर डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है, लाइक जैसा कि हमने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड होने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करते हैं हम, लाइक इसको मैं जस्ट डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम इसको इरेज करते हैं, और मैं डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स दे के आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लाइक अगर हम लिखें 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, और मैं स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट करता हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स। और लाइक 9 डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि मैंने कहा कि इसका अगर ये दोनों इंटीजर्स होंगे तो ये हमेशा इंटीजर में ही आंसर देगा, लेकिन डिवीजन का कंप्लीट आंसर लेने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों में से जिन दो ऑपरेंड्स को डिवाइड किया जा रहा है, कि ऊपर डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है, उनमें से कोई किसी एक का फ्लोटिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लाइक ये होगा, ठीक है, या फिर सपोज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सो ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। सो 9/2 का आंसर आएगा 4, और बाकी जो तीनों एक्सप्रेशन हैं उनके लिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वही आएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स को, वो दोनों इंटीजर टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4।
सिमिलरली अगर हम 9.0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, चूँकि ये फ्लोट बन गया, चूँकि हमने इसको 0.0 इंक्लूड कर दिया है, तो जो एक फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4.5। सिमिलरली 9 को एक इंटीजर को एक फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर, सो यहाँ पे दोनों फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको अगेन जो कंप्लीट इसका आंसर है वही मिल रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सो इसके बाद हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं, जो कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। लाइक इसको हम लेते हैं यहाँ पे, लाइक एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज exp एक्सप्रेशन टाइप का, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, और मैं इसको ले रहा हूँ लाइक सपोज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं पास कर देता हूँ एक्सप्रेशन को। सिस्टम इसकी आउटपुट लेना चाह रहा हूँ, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ज़रा इसको कैलकुलेट करें और सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, फिर इसको एवेल्यूएट करते हैं कि ये आंसर वो आया कैसे। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 21। सो ये 21 कैसे आया, लेट्स सी। पहले क्या हुआ, हमने कहा कि पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व होते हैं, अगर वो दोनों सेम आ रहे हो तो पहले जो लेफ्ट साइड पे होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे 100 आया डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। सो अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले देखेंगे कि प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की ज़्यादा है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ज़्यादा है। सो चूँकि ये दोनों ऑपरेटर्स इस एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए पहले ये रिजॉल्व होगा। सो 100 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक इट्स 20 और प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे कौन सा सबसे पहले रिजॉल्व होगा, प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो उससे पहले ये रिजॉल्व होंगे। सो इसके लिए हम लेफ्ट राइट जाएंगे, और यहाँ पे पहले क्या होगा 20 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और आंसर क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, प्लस माइनस डिवीजन, यस डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। सो पहले डिवीजन रिजॉल्व होगा, 20 प्लस 3 माइनस इसका जो आंसर होगा वो 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2, और देन क्या आ रहा है आपके पास, आप सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस एंड माइनस दोनों इक्वल प्रेसिडेंस की है, तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो 20 प्लस 3 इज़ 23 माइनस 2, और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है 21। ठीक है, सो ये तो था कि एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और दैट्स योर असाइनमेंट। सो लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रिमाइंडर सपोज 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इसको कैलकुलेट करें विद ऑन पेपर और देखें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका आंसर चेक करके देखें। सो आई होप यू सॉल्व दिस करेक्टली। सो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3। सो ये 3 कैसे आया, इसको जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। लाइक 3 प्लस 1 माइनस 7, ओके 7 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 7 5 टाइम्स 35, और रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय 2। सो अब कौन सा सबसे पहले रिजॉल्व होगा, रिमाइंडर पोर्शन। सो 3 प्लस 1 और 35 रिमाइंडर 3 कितना होता है, 3 1 टाइम्स 3 और 3 1 टाइम्स 33, और रिमाइंडर में आपके पास बच गया 33, और रिमाइंडर में बच गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2। और अब सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, 3 प्लस 1 और माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है आपके पास, और इसके बाद 3 प्लस 1 4 माइनस 1, और फिर क्या करेंगे 4 माइनस 1, आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3। सो ये है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस
अगर एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।